हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शैलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शैलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है और मेरी ग्रोथ में आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जाते वक्त वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं जब भी बनाऊँ वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, आई रियली थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। ओके, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग्स करती हूँ, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ठीक है। और यहाँ थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए इसका ये रीडिंग है। अच्छा, ये एक ऑरेकल डेक है। इस डेक से ना मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लेती हूँ। इसको अभी साइड में रखते हैं और इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और उसी 3 कार्ड को ना इस डेक से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है। ये जो रीडिंग चल रहा है ना इस वीक का, ये रीडिंग का जो है वो है आपका लव थीम है। मतलब स्कॉर्पियो किसे प्यार करते हैं, उसका रिलेशनशिप के ऊपर है कि उसका प्यार, उसका फाइनेंस है, उसका कैरियर है, जो भी है, उसका पेरेंट्स है, उसका लव है, उसका मॉम है, तो उसी के ऊपर हम लोग उस रीडिंग करेंगे। ठीक है। और ये जो एनर्जी है वो 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का एनर्जी को कैरी करेगा। चलिए शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Namaskar. 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 चलिए स्पिरिट। ओह वाओ, स्पिरिट प्लीज़। यहाँ पे एम्प्रेस है। वाओ, पाइसिस में एम्पेरर आए थे। एम्पेरर, एम्प्रेस, प्लीज़ गिव मी अनदर 2 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए अलग और 2 कार्ड दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए और 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, और 2 कार्ड दीजिए वृश्चिक राशि की रीडिंग करने के लिए। वृश्चिक राशि की रीडिंग करने के लिए और 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। अनदर 2 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। अनदर 2 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो रीडिंग। ओ वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ। चलिए इसको ले लेते हैं। Another card for वृश्चिक, स्कॉर्पियो का और एक कार्ड दीजिए प्लीज़, और एक कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। जस्ट अ सेकेंड। 2 of air. Okay, 2 of sword energy. Okay, just a second. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कॉर्पियो के लाइफ में ग्रोथ की ज़रूरत है, एंड स्कॉर्पियो इज़ आस्किंग फॉर हेल्प। स्कॉर्पियो यूनिवर्स से हेल्प मांग रहा है। स्कॉर्पियो जैसे हायर कॉन्शियसनेस से हेल्प मांग रहा है। वो बोल रहा है कि मदर अर्थ मुझे हेल्प करो, मुझे अपना ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्वीन ऑफ अर्थ यहाँ पे देखिए, एम्प्रेस की ये कार्ड के हाथ में देखिए कुछ ग्रेन्स हैं ऐसे, एंड पत्ते, फूल ऐसे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, अबांडेंस, नेचुरल अबांडेंस। जैसे इनके पास खूब सारी ज़मीन जायदाद है, खूब सारी फल फूल उगते हैं, खूब सारी ग्रेन्स बनते हैं, और माँ धरती का ही एक रूप टाइप का है ऐसे। और क्वीन ऑफ अर्थ मतलब पैसे का अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस, फाइनेंशियल प्रैक्टिकल ग्राउंडेडनेस एंड ग्राउंडेड एनर्जी का जहाँ पे प्राचुर्य, जहाँ पे अबांडेंस हो, वो एनर्जी को स्कॉर्पियो अट्रैक्ट कर रहा है। स्कॉर्पियो को भी पैसे का काफ़ी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 of air मतलब 2 of sword energy। 2 of sword energy मतलब ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है, इनडिसाइसिव है। ठीक है, तो इनडिसाइसिव है। अभी इस 3 कार्ड को, इन तीनों कार्ड को हम इससे
क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ईगो भी दिख रहा है, जैसे स्कॉर्पियो को बहुत ईगो, ओके बहुत भारी एनर्जी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ब्रीदिंग का भी ऐसे अजीब सा हो रहा है। चलिए, अच्छा, क्लैरिफिकेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली मैं गाना खुद लिखती हूँ, सुर करती हूँ और उसको खुद ही गाती हूँ। मेरी जो म्यूज़िक करते हैं सॉन्ग्स के, वो है हैदराबाद फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर अगल्या रमेश। वो सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया है मेरी सारी गानों के पीछे का जो म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गई थी 2019 में, तो वहाँ पे मैं जाके बाबा को प्रॉमिस करके आए थे कि बाबा, जब आपका अक्षय तृतीया के टाइम जब आपका मंदिर का दरवाज़ा पट खुलेगा, उस वक्त मेरा गाना बजेगा और आप मंदिर में पधारोगे। ये मेरा एक छोटा सा विश था। बहुत बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी। 2020 वॉज अ मेस, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना का इफ़ेक्ट इधर उधर हो गया तो मैं काम नहीं कर पाई। 2021 इस बार 17 मई को बाबा मंदिर में आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा गाना वहाँ पे बजे। ऑलरेडी गाना का रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसका बैकड्रॉप का काम चल रहा है, जैसे कि मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड एडिटिंग। उसके बाद उसके ऊपर फिल्मोग्राफी जो होता है, मतलब वीडियोग्राफी, वो करेंगे मेरी एक फ्रेंड है महाराष्ट्र से, सुमी अजमेरी। तो उसके बाद हम लोग उसको मंदिर तक भेजेंगे। वहाँ के ट्रस्टी ने हमको वादा किया है कि वो बजाएंगे। उस वक्त का एक वीडियो भी मैं चाहती हूँ। अगर मुझे वो वीडियो मिला तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट वीडियो विथ यू ऑल गाइज। सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग विच आई एम रियली लुकिंग फॉर। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये इंसिडेंट बताने का एक ही कारण है, बिकॉज आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर गुड लक, आई नीड योर गुड विशेस। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रे कर दो, ताकि मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाबा को मेरी गाना पसंद आ जाए, बाबा के मंदिर में बजते हुए वो पूरा मोमेंट मैं देख पाऊँ आप सब के साथ, एक साथ बैठ के हम लोग देखेंगे और उसके बाद यूट्यूब में मेरी गाना आएंगे। सो यही एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। आई होप यू पीपल विल प्रे फॉर मी। ओके, चलिए अभी रीडिंग पे जंप करते हैं। हाँ, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओह, क्या हुआ? एम्प्रेस, क्वीन ऑफ अर्थ एंड टू ऑफ एयर। Please help me to clarify. Spirit, please help me to clarify. Spirit, please help me to clarify. वृश्चिक राशि के रीडिंग की कार्ड्स को क्लैरिफाई करके दीजिए, ताकि मैं वृश्चिक राशि को एक अच्छा सा रीडिंग दे सकूं। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ अर्थ, टू ऑफ एयर। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ अर्थ, टू ऑफ एयर। Thank you so much. Spirit, please show me the energies. Please clarify the cards. Spirit, please show me the energies. Queen of Cups. Queen of Cups. Queen of Earth. Three of Wands. Two of Air के बाद Three of Wands, मतलब कुछ का इंतज़ार है। Oh, बाप रे, cards are flying. Nine of Wands, yeah. Financial abundance तो मांग रहे हैं, but is doing nothing for the abundance. सिर्फ मांगने से थोड़ी ना होता है। आपको मांगना तो शिद्दत से होगा, बिलीव के साथ मांगनी होती है। वो बिलीव मुझे नहीं दिख रहा है। Waiting for this. Okay, the Hierophant is the last card. Two of Cups is the Lovers. Oh my God. Two of Pentacles, Leo, the Fool, the Justice, Ace of Cups, Queen of Wands. Okay, चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
स्कॉर्पियो लेफ्ट आउट समझ रहा है। वृश्चिक को लग रहा है जैसे किसी ने उसको मतलब सर्दियों के रात में बिना खाने का, बिना चद्दर का किसी ने अगर धक्का देके घर से निकाल देते हैं तो कैसा होता है। क्यों ऐसा क्यों आया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में एक प्यार था एंड वो प्यार इनके मतलब जैसे दो हाथ से ताली बजते हैं वैसा टाइप का प्यार था। किसी ने किसी को यहाँ पे ना, किसी ने किसी को क्या बोलते हैं, किसी ने किसी को दया नहीं किया, बराबर का प्यार। और उस प्यार में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण एक ब्रेक आ गया था। ब्रेक आने के बाद स्कॉर्पियो, आपका जो पार्टनर जिनके साथ आपका ब्रेक हो गया था, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। शी बिकम द क्वीन ऑफ कप्स। शी और ही, यहाँ पे क्वीन है इसीलिए मैं शी बोल दिया। इफ़ यू आर अ स्कॉर्पियोनिक वूमन देन दिस पर्सन इज़ ही। इन्होंने अपने साथ काम किया, अपने ऊपर काम किया। इन्होंने कुछ ऐसा जैसे ऑकल्ट प्रैक्टिस होते हैं ना, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने विजडम गेन करना, नॉलेज गेन करना, ऐसा उन्होंने कुछ किया। और उनके बाद उन्होंने फिर आपके पास लौटने की कोशिश की, आपके साथ फिर से 2 कदम चलने का कोशिश की। इन्होंने बार बार आपको अप्रोच किया, डिफरेंट तरीके से अप्रोच था। कभी सीधा मतलब आमने सामने, या तो किसी के ज़रिए कुछ भी करके। इफ़ इट इज़ अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फ़ोन पे बात होना ऐसे, और उसी में आपको लगने लगा था कि मे बी ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो रहे हैं। बट उसी वक्त उन्होंने निकल के चले गए, वो निकल के चले गए। और वो जब आए थे आपको बोलने, तब उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि देखो मेरे पास बहुत पैसा है, नाउ आई एम अर्निंग अ लॉट, कैसे भी अर्न करूँ, क्या भी करूँ, मैं चारों तरफ से बहुत पैसा आ रहा है, हम बहुत खर्च भी कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है ना। दैट मीन्स दैट पर्सन came to you just to make you understand कि yes, you left me when I needed you, you left me। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को बंद कर दिया। मैंने अपने आप काम किया और अभी मैं हम काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और हम काफ़ी ठीक ठाक है। नाउ आई नो हाउ टू लिव विदाउट यू। ये आपको कह के फिर से वो निकल गया, वो भी चुपचाप। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको सडनली एक होता है ना, एक छोटी सी किरण दिखी थी, आशा की किरण, एक बहुत ही छोटा सा एक आशा के किरण दिखे थे और अचानक से वो भी बंद हो गया। पूरा अंधेरे कमरे में अचानक से एक टॉर्च जल उठता है और सडनली वो भी बंद हो जाता है। तो और ज़्यादा अंधेरा दिखता है आंखों के सामने, है ना। जैसे अंधेरे में रहते रहते ना आँख भी उस अंधेरे के साथ मैचिंग हो जाते हैं। बट अचानक से उस कमरे में बहुत जोर का एक लाइट जलाने के बाद, जब वो लाइट थोड़ा देर रहते हैं तो फिर सब कुछ दिखने लगता है। और फिर अगर वो बंद हो जाता है ना, इट बिकम्स हॉरिबल। ये ऐसा ही आपके साथ हुआ है। बट ये परिस्थिति ने आपको क्या सिखाया? 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ सोर्ड, लाइक आप इंडिसाइसिव बन गए। आप देखो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का देखो, यहाँ पे जैसे 2 पंछी है, दोनों के ही 2 बर्ड्स आर सिटिंग, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, और दोनों बर्ड्स के ऊपर में ना 2 क्राउन लगा हुआ है। और देखो बर्ड्स का फेदर से ही एक ड्रेस पहन के वो डांस कर रहे हैं, एज इफ इस इंडिसाइसिवनेस को आपने अपना लिया। वो इंडिसाइसिवनेस कब आता है? जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं, हमारे हिसाब से हम लोग कुछ प्लान करते हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तब हम लोगों का दिल टूटता है, राइट। अभी अगर आपने प्लान करना बंद कर दिया तो ना एग्जीक्यूट होने का डर रहेगा, नहीं होने का भी डर नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा,
वो टूटने का भी कोई डर नहीं रहेगा। वही आपने अपनाया कि चलो अभी बहुत हो गया, नाउ यू आर वेटिंग फॉर अ फैमिली, यू नीड योर ओन फैमिली नाउ। अभी आपको ना घर जाने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा अपना घर हो, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, I'm tired, I'm really tired because कभी कोई आ रहा है, नॉक कर रहा है, 2 दिन रह रहे हैं, 2-3 दिन बात कर रहा है, 4 दिन के दिन अचानक से गायब हो जाता है बिना कोई रीज़न के। एक्चुअली रीज़न बहुत कुछ है, शायद आपको याद नहीं है, रीज़न शायद आपको याद नहीं है, बट क्या है ना, आप उसको भी लेना नहीं चाह रहे हो, आपको नहीं चाहिए। इफ नो वन इज स्टेइंग, नो वन इज कमिंग टू स्टे विथ यू, देन डोंट कम, इट्स अ गुड थिंग, यू नो। और यही आपके ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट का क्रिएट करता है। यस, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस टावर कार्ड एक्चुअली। ये टावर मोमेंट का क्रिएशन होता है, और ये टावर मोमेंट जैसे ही आता है ना, उसके बाद से आपका फिर से शुरू होता है। ये टावर मोमेंट बहुत कुछ हो सकता है, ये एक सीख होती है, ये एक मैच्योरिटी है। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली आप इतना ज़्यादा मूविंग इधर उधर, आप कैसे बताएं, बैक एंड फोर्थ आपका एटीट्यूड हो रहा है, आपका आना जाना, आप कभी बाएं तरफ 2 कदम, फिर नहीं ये गलत है शायद, फिर दाहिने तरफ 10 कदम गए, फिर आपको लगा नहीं शायद ऐसा नहीं बोला था, सामने के तरफ चलो। ऐसे ही आप ना गोल गोल एक ही जगह पे घूम रहे हो, जैसे एक बड़ा सा जंगल में आप खो गए हो, यू डोंट हैव दैट मैप। जब हमारे पास मैप नहीं होता है ना वृश्चिक राशि वाले, मैं यही बोलती हूँ, when you don't have your blueprint, what to do, where to go, then sit down and connect yourself with your inner self. With your inner self, अंदर की तरफ झांको, मेडिटेशन करो, खुद की अंदर की वॉइस को सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर में वो सब मैप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसके साथ अगर तुम्हारा कनेक्शन बन जाएगा, फिर वो कोई भी जंगल में तुमको लोग छोड़ दे, तुम वहां से तो ऐसे ही निकल के आ जाओगे। बिकॉज वो मैजिक, वो ब्लूप्रिंट बाहर से नहीं मिलता, वो अंदर से मिलता है, वो अंदर में कनेक्शन बनना पड़ता है। आपका कंप्यूटर आपके अंदर में है, आपका कनेक्शन कॉर्ड भी आपके अंदर में है। यू हैव टू कनेक्ट विथ योर पावर हाउस एंड देन यू हैव टू ऑन योर कंप्यूटर। तभी ना जाके आप गूगल में सर्च मारोगे, भाई जंगल से कैसे निकले, हाँ ये जंगल से कैसे निकले, वो लिखने के लिए जो गूगल का बार होता है वो आपके अंदर में है। भाई तुम बाहर क्या ढूंढ रहा है, बाहर टाइप करेगा तुम जंगल में बैठ के, कहाँ है रास्ता दिखाओ, और गूगल मैप आपको जंगल के अंदर से रास्ता दिखाएगा। ऐसे नहीं होता है। सो वेरी प्रैक्टिकल थिंग इज लाइक यू हैव टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, वरना कुछ नहीं होता। ये गोल गोल घूमना होगा, लोग आएंगे जाएंगे, कोई टिकने के लिए नहीं शायद। बट ये एक अच्छा न्यूज़ ये भी है कि मुझे यहाँ पे एक 10 ऑफ कप्स दिखा, जो कि इट्स अ गुड साइन फॉर यू। 10 ऑफ कप्स मतलब कोई एक चैप्टर आपकी लाइफ की बड़ा, यहाँ पे एक 9 भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। तो मुझे एक बहुत अच्छा साइन ये लग रहा है कि ये जो लास्ट टाइम वो आए थे और बिना कुछ बोले निकल गए, दैट इज़ बिकॉज आपका मैच्योरिटी बना नहीं, और उसका मैच्योरिटी के साथ आपका मैच्योरिटी मैच नहीं हो रहा है, सो दैट पर्सन लेफ्ट। बट ये एक अच्छा तरीका है बिना बोल के निकल जाना, बिकॉज इसके बाद आप फिर इंतज़ार नहीं करोगे, कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड यू विल शट द डोर फॉर एवर। ये दरवाज़ा आप हर वक्त के लिए बंद कर दोगे, और ये दरवाज़ा जैसे ही आपके पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तभी कहीं ना कहीं एक नया दरवाज़ा, नया चैप्टर शुरू होगी। वो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पुराना सारा चैप्टर का हिसाब लगाना होता है, तभी जाके आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। अ ब्लेसिंग फॉर, ओ वाओ, पॉल द वेनेटियन, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Wow, यही मैं बोल रही हूँ, ये दरवाज़ा को बंद कर दीजिए। ये पुराना घिसा पिटा जो दरवाज़ा, जो कमरा आपको कभी
खुशी ही नहीं दे पाए, उस कमरे में क्या बिजनेस है फिर? वो कमरे का दरवाज़ा मतलब पूरा का पूरा बंद कर दीजिए. देन यू विल रियलाइज योर गिफ्ट्स, इंस्पिरेशंस, लव विच आर कमिंग ऑन योर वे. आप ही के रास्ते आ रहे हैं. ये प्यार का जो गिफ्ट है, ये जो प्यार, इंस्पिरेशन, लव जो आ रहा है ना, ये देखिए, इसको देख के आपका नहीं लग रहा है जैसे आपका घर, यहाँ पे एक घर, आप, अपने पार्टनर, 2 बच्चा, सो ब्यूटीफुल, कंप्लीट. प्लीज़ ट्राई टू गेट मैरिड सून. बहुत जल्दी आपकी शादी की ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी शादी, जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है उन लोगों का शादी का बहुत जोर का संभावना दिख रहा है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि क्लोज द ओल्ड चैप्टर एंड लेट द न्यू चैप्टर बिगिन. ठीक है ना? चलिए, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.